नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे आपके सबके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और जो भी व्यक्ति जीवन साथी ढूंढ रहा हो या जिसका जीवन साथी उसे मिल चुका हो या जिसके माता पिता अपने बच्चों के लिए योग्य वर की तलाश में हो, आज के इस एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह इच्छा क्यों प्रकट की गई है कि पत्नी यानी जीवन साथी मन के अनुरूप होनी चाहिए। मनोरमाम देहि, माँ दुर्गे से ये प्रार्थना की गई है कि पत्नी मन के अनुकूल हो, मनोवृत्तानुसारिणी, जो हमारे मन की इच्छाएं हों उसके अनुरूप हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, जो हमारे इस दुर्ग रूपी संसार सागर को इस अच्छे तरह से हमारे साथ साथ पार करे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अच्छा साबित हो। यह एक इस श्लोक का भावार्थ है। प्रायः हमारे पास लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं इस पर। यही प्रश्न रहता है लोगों का, साहब विवाह तो हमने कर लिया लेकिन आपस में पटती नहीं है। और देखिए 28 गुण बन गए, 32 गुण बन गए, 26 गुण बन गए। इतने गुण होने के बावजूद हमारे आपस के गुण क्यों नहीं मिल रहे हैं? यह एक सचमुच विचारणीय विषय है कि व्यक्ति ने विश्वास किया और वर और वधू के दोनों के कुंडलियों का मिलान हुआ, गुण बन गए, लेकिन आपस में जो हमारे विचार होते हैं, एक दूसरे के विचार होते हैं, मनोवृत्तियां होती हैं, वो नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण है? थोड़ा विचार कीजिए तो आप भी समझ जाएंगे कि यह एक समस्या ऐसी है जिस पर बहुत पहले ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने विचार कर लिया था। और उनका भी ये मानना था कि अगर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आप गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं, तो क्या क्या आवश्यक है एक दूसरे को जानने के लिए, क्या क्या आवश्यक है कि एक दूसरे के साथ रहने के लिए। जैसे एक सिक्का है मान लीजिए और एक तरफ का घिसा हुआ हो तो दूसरी तरफ सही हो तो वो नहीं चलता है। सिक्के को दोनों तरफ अच्छी तरह से शुद्ध होना चाहिए, तभी वो चलता है। तो होता क्या है, पति पत्नी या जीवन साथी सिक्के के दो पहलू हैं, चलेगा वही जो दोनों तरफ से शुद्ध हो। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक दूसरे के विचार का मिलना। यहाँ गुण का मिलना आवश्यक नहीं है। मैंने जो अनुभव में देखा है, गुण का मिलना आवश्यक नहीं है। विचार के बारे में बताऊं आपको, आज ये समस्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली आ रही है। हालांकि इसके बारे में लिखा गया बहुत पहले, वर्षों पहले ये बात लिखी गई है, लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है। एक समय था, आप याद करिए, जब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। प्रायः पति पत्नी में मनमुटाव होता था, लेकिन वो चाहे पिता के डर से, माँ के डर से, काका के डर से, भाई के डर से या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के डर से, वो धीरे धीरे उस समस्या का समाधान होता रहता था। यह बात इतनी आगे नहीं बढ़ती थी कि वह विस्फोटक रूप ले ले। लेकिन अब आज के संदर्भ में आइए, आज अधिकांश विवाह पैकेज वाले हो रहे हैं।
यह देखा जाता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटी की शादी या उनके बेटे की शादी ऐसे जगह पर हो जो कन्या या जो वर अच्छे पैसे वाला हो, अच्छे पैकेज पर हो, ताकि उसे जीवन का भरपूर सुख मिले। अब यहाँ बात आती है भरपूर सुख में धन की। धन होगा तो स्वाभाविक रूप से सुख मिलेगा ही मिलेगा। यह एक आम धारणा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर धन नहीं है, अर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए अर्थ प्रधान है, तो स्वाभाविक रूप से जीवन की समस्त सुख सुविधाएं तो नहीं आएंगी। ठीक है, पैकेज की शादी हो गई, गुण मिल गए 28, साल भर में आपस में मारपीट शुरू हो गई। अब जब इस पर विचार किया गया, देखा गया, तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई जिसे एक समय में इग्नोर किया गया है। वह है राशि मैत्री। वर और कन्या के बीच राशि की मैत्री, जिसको हम ग्रह मैत्री भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको ऐसा किसी को देखकर लगता होगा कि अमुक बहुत अच्छा लग रहा है, उसको देखकर अच्छा लगता है, भले ही वो आपका परिचित न हो। इसके पीछे क्या कारण है, क्या बातें काम करती हैं? इसके पीछे वही चीज़ें काम करती हैं कि आपकी राशि मैत्री, आपकी ग्रह मैत्री उस व्यक्ति के साथ मिलती है। ठीक ये चीज़ पति पत्नी के बीच लागू होती है। एक घर में दो व्यक्ति अलग अलग परिवेश से, अलग अलग वातावरण से आकर के अगर रहते हैं, तो उनके बीच सबसे आवश्यक है विचारों का मिलना। विचार तभी मिलेंगे, आपस में मैत्री तभी रहेगी जब राशि मैत्री अच्छी होगी, ग्रह मैत्री अच्छी होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होंगे। होता है जीवन में कभी कभी विषम परिस्थितियां आती हैं, उसमें अगर एक दूसरे का साथ दिया जाए, पति पत्नी साथ देते हैं, तो वो आदर्श कहलाते हैं। लेकिन विचारों का अगर मिलना नहीं हुआ तो वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आज अधिकांशतः पैकेज वाली शादियों में लड़की के पास भी धन है, मासिक आमदनी, वार्षिक आमदनी उसकी अच्छी है, लड़के के पास भी अच्छा है, विचार नहीं मिलते हैं, उसका सूटकेस बनता है और एक दूसरे यही कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या पहले होती थी भरण पोषण की, वो समस्या नहीं है। अगर वो समस्या नहीं है और विचार नहीं मिलते हैं तो तत्काल अलग हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इससे क्या गृहस्थ जीवन बाधित नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कहीं न कहीं दोनों पक्ष के बीच में, दोनों पक्ष के माता पिता, परिजन चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया हमने कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई और आज इस स्थिति में दोनों आगे, दोनों तनाव में हैं। यह दूरी जो होती है आपस में बढ़ती है, वो तनाव के कारण बढ़ती है। तो मित्रों, एक बात का ध्यान रखें, एक श्लोक है, न वर्ग वर्णो गणो न योनिर तारा विरुद्धे नौ पंचमे च राशीष मैत्री शुभदो विवाह। यानी कोई अन्य बातों को किनारे कर दिया जाए, अगर दोनों के बीच में राशि की मैत्री है तो विवाह शुभ होता है। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी के पहिए तब चलते हैं जब दोनों के विचारों में एकता होती है, साम्यता होती है और एक दूसरे के महत्व को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मानसिक स्तर दोनों का लगभग बराबर होता है, तभी गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता है। तो मेरा जो अनुभव रहा है अब तक का, और शास्त्रों के अनुसार भी यह है कि राशि मैत्री, ग्रह मैत्री जीवन साथी के लिए, पति पत्नी के लिए, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ग्रह मैत्री, राशि मैत्री यदि अच्छी है
जैसे शुक्र ग्रह एक का स्वामी है और दूसरे का शनि ग्रह है स्वामी, तो दोनों की मैत्री अच्छी है क्योंकि शुक्र और शनि का स्वभाव एक जैसा है। लेकिन अगर एक की राशि का स्वामी मंगल है और दूसरे की राशि का स्वामी शनि है, तो इसमें स्वभावतः विरोध है, दोनों का मानसिक स्तर बिल्कुल अलग रहेगा। तो जब मानसिक स्तर अलग रहेगा तो मित्रता किस बात की। मान लीजिए एक का स्वामी बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, दूसरे का स्वामी शुक्र है, दोनों गुरु हैं लेकिन दोनों के विचार में बहुत अंतर है, फिर मित्रता कैसे होगी। कुंडली तो 28 गुण से 32 गुण से बन जाएगी लेकिन मित्रता नहीं होगी। एक का स्वामी सूर्य है और दूसरे का स्वामी शनि है तो भी नहीं मित्रता होगी। तो इसका ध्यान रखें। अगर आपका विश्वास मिलान में है, कुंडली मिलान में है और यदि गुण मिलान आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि राशि मैत्री, ग्रह मैत्री अगर अच्छी होगी तो आने वाले दिनों में जो नव दंपत्ति हैं जिनका विवाह होना है, उनका जीवन बहुत अच्छे ढंग से बीतेगा। ये बात अलग है कि रास्ते में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ तो आती हैं, वो तो सबके लिए आती हैं। अगर आप मार्ग पर चलते हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि आपके लिए सड़क बहुत अच्छी बनी हो, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों को, विपरीत परिस्थितियों को अच्छे ढंग से पार करने की शक्ति और सामर्थ्य और सोच अगर दोनों में है तो निश्चय ही जीवन सुखमय होगा, जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।